दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम टैली में माल खराब हो जाता है या चोरी हो जाता है या जल जाता है तो उसकी एंट्री टैली में कैसे करते हैं उसके बारे में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जब भी आपको माल चोरी होने या माल खराब होने या माल जल जाने की कोई एंट्री करनी हो तो उसको एंट्री को हम जनरल वाउचर के अंदर करते हैं। यहाँ तक तो सही है, लेकिन जब किसी माल का अगर इंश्योरेंस भी करवाया हुआ है तो उस माल का जब इंश्योरेंस क्लेम किया जाता है और क्लेम करने वाली कंपनी हमें कुछ इंश्योरेंस पास भी कर देती है तो उसकी एंट्री हम कैसे करते हैं आज के इस वीडियो में ये भी जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं और यहाँ पे माल खरीद लेते हैं परचेस के अंदर। परचेस में मैं बिल नंबर लगा लेता हूँ, कुछ भी नंबर लगा दिया जो आपको अच्छा लगे। मैंने बिल नंबर लगा दिया, ये तारीख मैंने 1 नवंबर को डाला है। उसके बाद में यहाँ पे मैं कुछ माल खरीद लेता हूँ राम ट्रेडर्स नाम का व्यापारी से। राम ट्रेडर्स, जिस पार्टी से अपन माल खरीदते हैं उस पार्टी को सिंडिकेटर कहते हैं। बाकी ऑप्शन एडिटिव रखो, कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। यहाँ परचेस अकाउंट आ जाएगा और यहाँ पे नाम, आइटम का नाम के क्या आइटम आप खरीद रहे हो। तो यहाँ तो मेरे पास में कोई नटराज पेन बॉक्स है, उसकी जगह मैं कोई अलग आइटम ले लेता हूँ, मोबाइल वगैरह। तो अल्टर सी करके मैंने एक खाता बना दिया। वन प्लस नॉट ए, ठीक है, मोबाइल है तो उसका मैंने एक खाता लगा दिया। अब ये मोबाइल के अंदर आएगा तो अल्टर सी करके मैं एक मोबाइल का खाता और लगा लेता हूँ। प्राइमरी के अंदर यस कर लिया। यहाँ पीसीएस के अंदर आएगा तो पीसीएस मैंने चुन लिया, एंटर करके इसको सेव कर लिया। अब यहाँ पे एक्चुअल में मैंने खरीदे हैं मान लो 100 पीस, बिल में भी 100 दिखा रहे हैं। इसकी एंट्री, एक्चुअल बिल एंट्री हमने पिछले वीडियो के अंदर समझाया था। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आप जरूर देख लीजिए हमारे प्लेलिस्ट के अंदर जाकर। रेट में डाल देता हूँ उदाहरण के लिए 20,000 रुपये। एक फ़ोन का मूल्य है 20,000 रुपये, तो आपने ये माल कितने का लिया, 20 लाख रुपए का। एंटर करके इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, ये अपने टोटल मिलाकर 20 पीस अपने खरीद लिए हैं। अब माना कि हमको जो टोटल मिलाकर कितने पीस आपने खरीदे थे, 100 पीस, उसमें से कोई 5 बॉक्स है वो खराब हो गए या 5 पीस है जो मोबाइल के वो खराब निकले हैं, टूटे फूटे निकले हैं या स्टार्ट नहीं हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हुई, नुकसान हो गया आपका और उसके ऊपर इंश्योरेंस भी करवाया था अपने माल का, तो उसका हम पहले तो देखते हैं कि खराब हो जाता है या डैमेज हो जाते हैं, उसकी एंट्री कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको जनरल वाउचर ओपन करना है और जनरल वाउचर के अंदर यहाँ पे डीआर के अंदर आप जो भी डैमेज हुआ है, कितने पीस हुए हैं, कौन सा आइटम हुआ है, उसको सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे पहले डीआर के अंदर डैमेज चुनेंगे, खाता लिखेंगे डैमेज। अगर डैमेज हो रहा है तो डैमेज अकाउंट, मतलब माल खराब हुआ है तो डैमेज अकाउंट हो जाएगा। अगर आपका कोई माल जल गया है तो उसको बर्निंग गुड्स कहते हैं। अगर चोरी हो गया है तो थेफ्ट गुड्स कह सकते हैं। और मेरा अभी यहाँ पे डैमेज गुड्स के खाता लगा रहा हूँ, डैमेज गुड्स अकाउंट। अब ये एक तरह का हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाता है, हमारा खर्चा कहलाता है। तो एंटर करके इसको सेव कर लेना है। कितने रुपए का हुआ है, एक मोबाइल की कीमत 20,000 है और अपने कितने खर्च हुआ है, मतलब कितने मोबाइल खराब हुए हैं, टोटल मिलाकर 5। तो 20 × 5 हो गए 1 लाख। तो मेरा 1 लाख का नुकसान हो गया है। एंटर करके इसमें 1 लाख का कर लिया। नुकसान नहीं हुआ है, मतलब डैमेज हुआ है मोबाइल का, और मेरा नहीं हुआ है, ये इस पार्टी का हुआ है। ठीक है, एंटर करके यहाँ पे लगा लेंगे अपन खाता डैमेज के लिए। परचेस, ये माल कहाँ से खराब हुआ है, परचेस अकाउंट में से जहाँ से आपने खरीदे थे। नेम ऑफ आइटम, आइटम का क्या नाम है, मोबाइल, वन प्लस नॉट ए मोबाइल। एक्चुअल में आपके टोटल 5 पीस खराब हुए हैं, 20,000 के हिसाब से 1 लाख का माल खराब हुआ है। एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। जब आप यहाँ पे इसको सेव करोगे और एक बार आप इसमें कौन सा माल खराब हुआ है उसको देखने के लिए डिस्प्ले में जाकर, अकाउंट इन्वेंटरी बुक में जाकर, स्टॉक आइटम में जाकर जो आइटम खराब हुआ है उसको चेक करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि नवंबर में टोटल 100 पीस आए थे 20 लाख के, उसमें से 5 पीस खराब हो गए हैं 1 लाख रुपए के। अभी प्रेजेंट टाइम में आपके 95 पीस बचे हुए हैं, यानी 19 लाख का माल बचा हुआ है।
आप एंटर करके भी देख सकते हैं। परचेस और जनरल के अंदर एंट्री हो रखी है। अब यहाँ तक काम करने के बाद में, अब ये तो हुआ, यहाँ तक आपने काम किया। इसके आगे की एंट्री है कि यदि माल का इंश्योरेंस भी करवाया हुआ है और हम खराब हुए माल का क्लेम करते हैं कि जो 5 पीस खराब हुए हैं उसका हम जिससे भी अपने इंश्योरेंस कंपनी से करवाते हैं, तो कंपनी से जो भी कितना हमारा क्लेम पास करती है उसकी एंट्री हम कैसे करते हैं वो चीज़ समझते हैं। उसके लिए भी हम जनरल वाउचर में जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में गए, जनरल वाउचर में गए और यहाँ पे आपको जनरल वाउचर के अंदर एक खाता लगाना पड़ेगा, अल्टर सी करके, क्लेम ऑन इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी ये हमारी करंट एसेट्स के अंदर आएगा, क्योंकि इस कंपनी से हमें पैसे वापस से प्राप्त होंगे, क्लेम प्राप्त होगा। तो करंट एसेट्स के अंदर डालकर इसको एक बार सेव कर लेना है, कंट्रोल ए से। अब उन्होंने कितना क्लेम पास किया है, मान लो 1 लाख में से उन्होंने हमें टोटल मिलाकर मान लो कि 80,000 का क्लेम पास कर दिया है, उदाहरण के लिए 80,000 का, ठीक है। उसके बाद में बाकी वाला पैसा कहाँ जाएगा, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। मान लो कि बाकी वाला तो हमें यानी कि टोटल मिलाकर 1 लाख का नुकसान हुआ, तो उसमें से 80,000 तो क्लेम वाली कंपनी कह रही है कि हम दे देंगे, आपको क्लेम पास कर देंगे। और बाकी वाला पैसा कहाँ जाएगा, पूरा दिखने में लग रहा है कि हाँ भाई लॉस ही होगा, तो लॉस के अंदर डाल देंगे 20,000 रुपये, ठीक है। टोटल मिलाकर 1 लाख हो गया। और ये पैसा किस खाते में से माइनस होगा, डैमेज वाले के अंदर। तो डैमेज अपना 1 लाख हुआ था, उसमें से 80,000 तो क्लेम वाली कंपनी दे रही है, बाकी का प्योर अपना नेट लॉस हो जाएगा 20,000 रुपये का। तो इस तरह से ये डैमेज इंश्योरेंस कंपनी वाला एंट्री करेंगे। तो आपने समझा कि किस तरह से हमने इंश्योरेंस की कंपनी के अंदर एंट्री की है। अब अपन देखेंगे कि अगर अपन को क्लेम वाली कंपनी का पैसा प्राप्त हो जाता है तो देने वाली क्लेम वाली कंपनी को खाता लगाएंगे। क्लेम वाली कंपनी हमें कितना देगी, 80,000 रुपये दे देगी और एंटर करेंगे। और ये पैसा कहाँ आएगा, अगर उसने कैश दिया तो कैश के अंदर और चेक दिया है तो चेक के अंदर आ जाएगा। मान लो मैंने SBI बैंक के अंदर ये चेक प्राप्त हो गया है तो 80,000 रुपये प्राप्त हो गए, ठीक है। तो डैमेज कितना का हुआ था, 1 लाख का, लेकिन उसमें से 80,000 रुपये क्लेम वाली कंपनी पास करके अपन को मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने किस तरह से माल खराब हो जाता है या चोरी हो जाता है या जल जाता है उसकी एंट्री हमने कैसे की। सबसे पहले माल मैंने खरीदा था, उसके बाद में कुछ माल खराब हुआ तो जनरल के अंदर एंट्री की, उसके बाद में इंश्योरेंस वाली कंपनी के लिए जनरल एंट्री की, उसके बाद में जब पैसा प्राप्त हो गया तो रिसिप्ट के अंदर एंट्री की। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल नवकार कंप्यूटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।